हेलो एवरीवन, वेलकम एवरीबॉडी टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए और एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आ चुके हूँ। जैसे हम आपके साथ आज डिस्कशन करने वाले हूँ एक एचपीसीएल का नई रिक्वायरमेंट को लेकर। अभी कुछ दिन पहले एचपीसीएल का एक बहुत ही 186 पोस्ट वैकेंसी रिक्वायरमेंट निकल के आई थी। उसके बाद अभी कुछ 2-3 दिन 4-5 दिन पहले और एक रिक्वायरमेंट एचपीसीएल ने रिलीज कर दिया, जिसको हम इंजीनियर का रिक्वायरमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको बी टेक होना चाहिए। ठीक है, आपके वहाँ से कम क्वालिफिकेशन होगा तो नहीं अप्लाई कर सकते हो। तो आपके पास बी टेक कोई भी डिसिप्लिन में है, आप अभी नोटिफिकेशन में देख सकते हो, कोई भी डिसिप्लिन में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्क्रीन में अभी देख सकते हो, मैं उसका जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आपके सामने स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूँ। आप आराम से देखते रहिए और सारी जानकारी लेने रहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसके हेड ऑफिस मुंबई में है। उसके बाद अबाउट अस यानी कंपनी के बारे में कुछ उन्होंने लिखा है, आप अच्छा से उसको पढ़ सकते हो, लेकिन कोई इतनी ही खास नहीं भाई, आपके लिए ज़रूरत ही नहीं। उसके बाद इम्पोर्टेंट डेट देख लीजिए। इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पे कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 23 जून 2022 एंड लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन 22 जुलाई 2022। ठीक है, यानी 23 जून 2022 से आप 22 जुलाई 2022 तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद वैकेंसी पोजीशन देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। यहाँ पे सीरियल नंबर देखिए, सेकेंड नंबर में पोजीशन, थर्ड में ग्रेड देख लीजिए, ग्रेड का आपकी सबसे ही सैलरी स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसी के दिन देख लीजिए, मैक्सिमम एज क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी देख लीजिए मैक्सिमम एज क्या होना चाहिए। उसके बाद आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं एक एक के आपको बता देता हूँ। फर्स्ट देख लीजिए मैकेनिकल इंजीनियर, जिसका ग्रेड रहेगा E2 और नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे ज़्यादा 103 व 103 वैकेंसी, जिसके लिए आपको मैक्सिमम एज होना चाहिए 25, क्योंकि उन्होंने फ्रेशर ही मांगा, तो इसलिए 25 साल आपकी मैक्सिमम होना चाहिए। आपके पास क्वालिफिकेशन क्या हो चाहिए ना, 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन मैकेनिकल इंजीनियर। यहाँ पे एक्सपीरियंस देखिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ठीक है, दूसरा वैकेंसी कहते हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जिसमें आपको ग्रेड E2 रहेगा, नंबर ऑफ वैकेंसी 42, मैक्सिमम ये देखिए वही 25 साल, आपकी 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए आपके साथ। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स इंजीनियर, जिसका भी ग्रेड E2 रहेगा, नंबर ऑफ वैकेंसी 30, मैक्सिमम एज देखिए 25, और उसके भी आपकी 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग इन इंस्ट्रूमेंटेशन होना चाहिए। उसके बाद सिविल इंजीनियर, जिसके ग्रेड भी E2, वैकेंसी 25, मैक्सिमम एज भी 25, जिसके आपको 4 साल रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। किसी भी पोस्ट पे लिए वहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद देख लीजिए केमिकल इंजीनियर, जिसके भी ग्रेड E2 रहेगा, नंबर ऑफ वैकेंसी बात करिए 7 वैकेंसी यहाँ पे वैकेंसी है, जिसके लिए मैक्सिमम एज चाहिए 25, उसके लिए भी आपको 4 ईयर रेगुलर इंजीनियरिंग इन केमिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर, जिसके लिए ग्रेड भी E2, नंबर ऑफ वैकेंसी 5, मैक्सिमम एज 25, जिसके लिए 4 ईयर फुल रेगुलर इंजीनियरिंग इन IT व कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेफ्टी ऑफिसर उत्तर प्रदेश के लिए उन्होंने स्पेशली मेंशन कर दिया, जिसका वैकेंसी 6, मैक्सिमम 27 साल होना चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या रहेगा ना, 4 ईयर रेगुलर इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल व सिविल व इंस्ट्रूमेंटेशन होना चाहिए। उसके साथ साथ आपकी एक इंडस्ट्रियल सेफ्टी कोर्स होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए सेफ्टी ऑफिसर तमिलनाडु, यहाँ पे भी उन्होंने स्टेट वाइज शायद लिख दिया, नंबर ऑफ वैकेंसी 1, मैक्सिमम एज 27 साल, क्वालिफिकेशन वही रहेगा।
उसके बाद सेफ्टी ऑफिसर केरला आप देख लीजिए। उसके बाद सेफ्टी ऑफिसर गोवा, ठीक है, सेम ही रहेगा क्वालिफिकेशन। उसके बाद फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर और रिफाइनरी के लिए, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, जिसके लिए वैकेंसी उन्होंने निकल दिया 27, मैक्सिमम एज 27 साल होना चाहिए। और क्वालिफिकेशन क्या हो चाहिए ना, आपके पास 2 ईयर फुल टाइम रेगुलर MSc इन केमिस्ट्री, मेनली एनालिटिकल केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल और ब्लेंडिंग ऑफिसर के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, बाकी पोस्ट के लिए नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए ब्लेंडिंग ऑफिसर, वैकेंसी 5, मैक्सिमम एज 27, आपके पास क्वालिफिकेशन वही रहेगा केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैक्सिमम पोस्ट यहाँ पे 15, मैक्सिमम एज लिमिट 27, आपके पास CA क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद HR ऑफिसर, जिसने 8 वैकेंसी, 27 साल मैक्सिमम होना चाहिए, 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन HR व पर्सनल मैनेजमेंट व इंडस्ट्रियलाइजेशन इस और MBA विथ स्पेशलाइज HR, ठीक है। आप स्क्रीन में देख सकते हो। आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद वेलफेयर ऑफिसर, वीसा रिफाइनरी के लिए आपके पास एक डिग्री होना चाहिए, किसमें आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी हो, और इन लॉ इस यूनिवर्सिटी। उसके अलावा आपके पास एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, किसमें ना लेबर रजिस्ट्रेशन, लॉ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पर्सनल मैनेजमेंट, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद वेलफेयर ऑफिसर वीसा मुंबई रिफाइनरी, उसके लिए भी एक वैकेंसी है। उसके बाद लॉ ऑफिसर, जिसमें 5 वैकेंसी है, मैक्सिमम एज 26 साल, आपके पास 3 ईयर फुल टाइम लॉ कोर्स होना चाहिए, एक्सपीरियंस 1 साल चाहिए। लॉ ऑफिसर HR, वैकेंसी 2, मैक्सिमम 26 साल, 3 ईयर फुल टाइम इन लॉ कोर्स या 5 ईयर कोर्स इन आफ्टर 12th के बाद आपके पास 5 ईयर का लॉ कोर्स होना चाहिए। उसके बाद लास्ट वैकेंसी मैनेजर व सीनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल, इसमें 3 वैकेंसी है, आपको 34 व 37 साल से अप्लाई कर सकते हो। आपके पास फुल टाइम 4 ईयर रेगुलर केमिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होना चाहिए, साथ ही के साथ आपके 9 से 12 साल एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। बस उसी सब देख लीजिए। और क्या उसके बाद एक टेबल पे उन्होंने भी लिख दिया कोर डिसिप्लिन कौन कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पे। मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल प्रोडक्शन वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बस उसी हिसाब से आप थोड़ा टेबल को देख लीजिए। उसके बाद जो भी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, आपको कौन सा फील्ड में एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी उन्होंने लिख दिया नोटिफिकेशन में, आप उसको भी अच्छा से देख लीजिए। हाँ, मैं PDF का हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैं वहाँ पे PDF को डाल दूँगा, आप वहाँ से ज्वाइन करके PDF पढ़ सकते हो। बाकी किसी खास नहीं, सभी भी इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए कोई भी एक्सपीरियंस उन्होंने नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल और ब्रांडिंग ऑफिसर और कुछ मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर के लिए उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसीजर। द सिलेक्शन प्रोसीजर में कंप्राइज ऑफ वेरियस शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन टूल लाइक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ग्रुप टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, मूड करेंट ओनली फॉर द लॉ ऑफिसर एक्सेट्रा, ठीक है। आप जो CBT रहेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट होगा, वो जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, और किसने 50 मार्क का, और प्रोफेशनल टेक्निकल नॉलेज रहेगा वो भी 50 मार्क का। 100 मार्क का यहाँ पे टेस्ट कराया जाएगा 100 मार्क की, ठीक है। 100 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगा स्किल टेस्ट या GD एंड PI के लिए, ठीक है। यहाँ पे सैलरी देख लीजिए, लगभग 50,000 से 1,60,000 बेसिक रहने का। उसके बाद भी आप बहुत सारा ड्रीम अलाउंस यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अराउंड यहाँ पे भी CTC पे उन्होंने दे दिया, देख लीजिए। जो E2 है ग्रेड, उसको लगभग अनुअली 16.26 लाख बनेगा। जो ग्रेड C और D है उसके 26 लाख, और D है तो 31 लाख 31.42
लाख अनुअली आपका सैलरी बनेगा। ठीक है। और एक बात, आपको सिलेक्शन के बाद प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जाम रहेगा, उसके बाद ही आपको फाइनल पोस्टिंग दिया जाएगा। प्लेस और पोस्टिंग कहाँ रहेगा आप देख लीजिए। यहाँ पे मेडिकल एग्जाम तो हम देख लिया, प्लेस और पोस्टिंग देख लीजिए कहाँ रहेगा। आप कोई भी ऑल इंडिया सर्विस रहेगा तो इंडिया में किसी भी स्टेट को आपको भेजा जा सकता है। आप किसी भी रिफाइनरी या उसका जो लोकेशन है वहाँ पे आप काम कर सकते हो। ठीक है। प्रोविज़न और रिटेनेशन देख लीजिए। द सिलेक्टेड ऑफिसर विल बी प्रोविज़न 1 ईयर डेट ऑफ ज्वाइनिंग। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग 1 ईयर आपका ट्रेनिंग रहेगा। उसके बाद अपन ऑन सक्सेसफुल कंप्लीट द प्रोविजन पीरियड आफ्टर द विल कंसिडर फॉर द कन्फर्मेंट ऑफ एनी कंपनी पॉलिसी रिटर्न अमाउंट। बस अब इतनी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है अभी। रिजर्वेशन और कंसलेशन भी अभी यहाँ पे है, देख लीजिए। यहाँ पे कुल 300 समथिंग 308 वैकेंसी टोटल हो रहा है, देख लीजिए। जिसमें हम बात करिए तो E2 के लिए, SC के लिए 56 पोस्ट, SC के लिए 19, OBC के लिए 81, EWS के लिए 29 और रिजर्व के लिए 106। ठीक है। कुल मिलाकर यहाँ पे 300 समथिंग वैकेंसी हो रहा है। ठीक है। उसके अलावा और भी इंस्ट्रक्शन उन्होंने जारी कर दिया, कौन कौन यहाँ पे PW कैंडिडेट भी एलिजिबल है, तो उनके लिए भी उन्होंने कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हो वो भी लिस्ट दे दिया। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करने पड़ेगा। उसका वेबसाइट के जाकर 23 जून से 22 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें जाकर www.hindustan-petroleum वेबसाइट को विजिट करने के बाद उसका जो कैरियर सेक्शन होगा आप वहाँ पे जा सकते हो, उसकी करंट ओपनिंग उसको चेक कर सकते हो। हाँ, ठीक है। और उसके बाद आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फी रहेगा लगभग, यहाँ पे देख लीजिए 1180 रुपया लग रहा है OBC और जनरल EWS कैंडिडेट के लिए, और SC ST के लिए सिर्फ 180 रुपीज़ लगेगा। ठीक है। बस इंस्ट्रक्शन आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद ज़रूर अप्लाई कर दीजिए। ठीक है। तो बस ये थी HPCL का जो 2022 का सेकेंड रिक्वायरमेंट, और एक रिक्वायरमेंट वीसा का रिपाने का ऑलरेडी आ चुके पहले। उसके बाद अभी 2022 का वो सेकेंड रिक्वायरमेंट जो कि इंजीनियर का रिक्वायरमेंट। यहाँ पे कोई भी आपको गेट का स्कोर आपको पता होगी, जो भी आप इंजीनियरिंग कोर्स करते हैं उसके बाद एक प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम देने पड़ते हैं जिसको हम गेट कहते हैं, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेक्निकल एग्जामिनेशन। तो वहाँ पे गेट स्कोर नहीं चाहिए आपको कुछ, आप फ्रेशर हो तो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा, आप आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो ज़रूर अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि अच्छा खासा मौका है। HPCL बहुत ही नामी दामी कंपनी है, तो वहाँ पे जॉब करना आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। ठीक है। तो थैंक यू। आज ही आपके लिए इतना ही। तो फिर अगला वीडियो में हम जो HPCL का जो वीसा का रिफाने का जो रिक्वायरमेंट अभी वैकेंसी आ चुकी है उसके बारे में अभी हम कुछ अपडेट दे रहा हूँ आपको। तो उसके बारे में आने वाले टाइम में हम और भी वीडियो डालने का कोशिश करूँगा। तो ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपकी दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। थैंक यू। छोटा सा अपडेट HPCL के रिक्वायरमेंट को लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।